क्या तुम भी मैथ में स्पीड से परेशान हो? सारे सिलेबस कर लिए, सारे लेक्चर देख लिए, बट फिर भी मैथ में स्पीड नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो हर एक मॉक में छूट ही जा रहे हैं। तो तुम 2x सीरीज को फॉलो कर सकते हो मेरे भाई। आज है 2x सीरीज का डे 13। आज मैं कराने वाला हूँ द पंडित लाइव मॉक जो 10 हुआ है रिसेंटली, उसका सोल्यूशन सबसे फास्टेस्ट मेथड के साथ और सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और तुम यूट्यूब पर जाके खंगाल लेना बड़े से बड़े टीचर और छोटा से छोटा टीचर, ठीक है। कोई भी इस तरीके से नहीं समझाया होगा। मैंने क्या करा है, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड बताया है, ठीक है। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड अदर जो फार्मूला वगैरह हैं सबको मैंने क्या करा भाई, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे देख सकते हो भाई, ये तो भाई हर एक एग्जाम में पूछता है। ये क्या है, सर्कल का क्वेश्चन, और इसका मैंने जितना भी बेसिक, जितना भी इससे रिलेटेड फार्मूला था उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ जो भी जितने भी हार्डेस्ट क्वेश्चन थे जो भाई शिफ्ट में सबको परेशान कर रहे थे, इसको मैंने सेकंडों और में बताना भाई, सेकंडों में इसको निपटा दिया, ठीक है। और तुम भी इसको एकदम अच्छे से कर सकते। जैसे देख सकते हो ये क्वेश्चन था, इसको मैंने सेकंड में मात्र ऑप्शन मेथड से इसको उड़ाने के लिए सिखा दिया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी मैंने एकदम क्या करा है, यूनिट डिजिट से डिविजिबिलिटी लगा के काफ़ी इजीएस्ट मेथड बताया इसका भी सोल्व करने का। और ये जो क्वेश्चन है भाई, सबने इस क्वेश्चन में सबने हक दिया, ठीक है, सबने इस क्वेश्चन में हक दिया है। मैंने इस क्वेश्चन को एकदम ऐसा मेथड बताया है जिसको तुम इसको एकदम 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, ठीक है। ये सारे भाई तुम क्वेश्चन देख रहे हो, तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे, मैंने इसको सेकंडों में उड़ाना सिखाया है। तो वीडियो में अगर तुमको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। भाई को तुम्हारे काफ़ी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और स्टार्ट करते वीडियो को, लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो इसमें कहा क्या है, देखो इसको सबसे पहले 70% लोगों ने सोल्व करा है, 30% लोग इसको सोल्व करने में नाकाम हो गए। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या है पहले इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें कहा है कि दो ट्रेन है जिसका लेंथ दिया हुआ है और वे पैरेलल लाइन में चल रहे हैं, ठीक। इतना तक तो भाई क्लियर हो चुका है। आगे क्या कहा है कि अगर वे सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनको 25 सेकंड लगता है एक दूसरे को पार करने में। और आगे क्या कहा है मेरे भाई कि अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनको 10 सेकंड लगता है एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। उसके बाद सवाल क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन, ठीक है। दोनों जो ट्रेन है उसके बीच का स्पीड पूछा है, ठीक है, स्पीड का डिफरेंस पूछा है। तो ये सवाल में कोई दम नहीं है। इस सवाल में क्या करा है, घुमा दिया है। इंसान कान इधर से भी पकड़ सकता है, लेकिन इसने क्या करा है कि घुमा के पकड़ दिया। जैसे देखो, इसमें देखो सबसे पहले दो ट्रेन चल रहा है पैरेलल डायरेक्शन में, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, मान लो कि इसका स्पीड T1 है, इसका स्पीड T2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई, T1 माइनस का T2। और जब कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहता है, मान लो कि ये दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, T1 प्लस में T2। अपोजिट में जो स्पीड होता है ऐड हो जाता है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बस इतना जिसको समझ होगा ना, ये क्वेश्चन को उड़ा देगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि T1 माइनस T2 क्या है, T1 माइनस T2 का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो जो ट्रेन का लेंथ होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस दोनों ट्रेन मिलकर चलेगा। उसके बाद इसका जो सेम डायरेक्शन में क्या है स्पीड मेरे भाई, 25 सेकंड। तो क्या निकल जाएगा मेरा, T1 माइनस का T2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 250 बटा में 25, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है मीटर में और नीचे आ गया सेकंड में, तो जो हमारा आंसर है वो मीटर प्रति सेकंड में आया है, जबकि क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कन्वर्ट करना है रहे तो 18/5 से गुना करते हैं। सबसे पहले 5 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 2 बार में। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 36 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। अच्छा, इसमें तुम लोग कहोगे कि बाकी ये जो दिया हुआ है अब जो ट्रेन का स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका तो यूज ही नहीं हुआ। उसका यूज ही नहीं करना था मेरे भाई, हमको T1 और T2 का अलग अलग हमको निकालना ही नहीं था स्पीड, सिर्फ हमको से डिफरेंस पूछा था। और जब सेम डायरेक्शन में कोई भी ट्रेन दौड़ेगा तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो आपस में उसका खुद ही डिफरेंस निकलेगा मेरे भाई। तो 36 यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है। बाकी ये सब क्वेश्चन हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ था। अच्छा, इसमें एक चीज सीखने वाला बात क्या था कि मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका उल्टा हो, अगर किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में हो तो हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। बट दिक्कत वाली बात यहाँ है कि हमको कब पता चलेगा, कि हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है उतना टेंशन के माहौल में कि 18/5 से करें कि 5/18 से, ठीक है। तो ऐसा डाउट ना हो इसके लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। क्या
देखो मीटर प्रति सेकंड क्या है मेरे भाई, छोटा वैल्यू है, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा है। मतलब मीटर से किलोमीटर क्या है, बड़ा है। तो हम लोग बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5 क्या है मेरे भाई, बड़ा वैल्यू होगा। 5 दिए के 15, मतलब 3 के अप्रोक्स में आंसर आएगा, ठीक है। और ये क्या, अगर किलोमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। ये क्या है, छोटा वैल्यू है। तो बड़ा से छोटा में करना है तो छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटा से बड़ा में मल्टी कन्वर्ट करना है तो बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में क्या क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा क्या है कि द कॉस्ट ऑफ प्लेटिनम वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द वेट, ठीक है। वंस द प्लेटिनम ब्रोक इनटू 4 पीसेस विथ वेट इतना दिया हुआ है, उसका रेशियो वेट का टूट के टुकड़ा में बट गया, 4 को टुकड़ा का वेट का रेशियो दिया हुआ है। वेन द पीसेस वी आर सोल्ड मर्चेंट गोट इतना लेस देन सिंगल प्राइस, ठीक है। आगे क्या कहा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्लेटिनम। देखो इस सवाल में कहा है कि जो प्लेटिनम का जो प्लेटिनम का जो कॉस्ट है वो वेरी करता है डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ द वेट, जो उसका वेट था उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्लेटिनम का प्राइस, ठीक है। तो जब ये हटेगा प्रोपोर्शनल का साइन तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक। ये चीज का है। अब क्या कहा है कि मान लो कि प्लेटिनम है, मान लो कि प्लेटिनम है, और ये क्या हुआ कि ये टूट के 4 टुकड़ों में बट गया, ठीक है। 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और कहा है कि सबका जो वेट का रेशियो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक। तो देखो इसमें हमको क्या करना था ना, इसमें कुछ नहीं करना था। इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 4 13 2 15। ये कितना आ गया मेरे भाई, इसका वैल्यू 15। अगर ये सब अगर एक साथ रहता तो इसका वजन कितना हो जाता, मान के चलते हैं ये रेशियो दिया हुआ है, हम लोग मानते हैं कि पहला टुकड़ा का वजन कितना था, 1 ग्राम था, दूसरा का 2 ग्राम, तीसरा का 3 ग्राम, चौथा का 1 ग्राम, ऐसे मान के चलते हैं। तो उस तरीके से हम लोग स्क्वायर करें तो कितना आ गया भाई, 15 वैल्यू आ गया, ठीक है। और अगर ये सब एक साथ होता तो कितना होता, 3 2 5 2 7, कितना होता भाई, 7 ग्राम। 7 ग्राम का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 49। तो देखो देखो अभी ये प्रोपोर्शन वगैरह को भूल जाते हैं। अगर जो बड़ा वाला डायमंड था उसका स्क्वायर करते तो 49 आता, मतलब कि 49 रुपया, जितना उसका वजन है उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, उसका प्राइस मिल जाएगा। वजन का स्क्वायर कर देंगे, ये वजन है, वजन का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, प्राइस मिल जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, मतलब कि बड़ा वाला जो डायमंड था उसका 49 रुपया दाम था, लेकिन टूट के बिखर गया तो उसका दाम कितना हो गया भाई, 15 रुपया हो गया। तो कितना रुपया घट गया, तो 4 और कितना हो गया 3, 34 रुपया घट गया। उसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, इतना दिया हुआ है। तो 102, उस पर कितना जीरो दिया हुआ है, 4 को, तो 1 2 3 4, ये 34 का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछा क्या है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था भाई, 49 रुपया, ठीक है। ये यूनिट मान लो या रुपया, यूनिट मान लो, ठीक है। 49 यूनिट। अगर नहीं टूटता तो उसका 49 यूनिट दाम होता, अगर टूट गया तो उसका 15 यूनिट दाम हो गया, घटा कितना, 34 यूनिट। 34 यूनिट का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 49 का निकालना है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना जाए, देखो तो 34 और 49 कुछ भी कॉमन है, नहीं ना कट रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसा ऑप्शन जो 7 से कट रहा है वही आंसर होगा। तो ये 7 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। ऐसे निकालने जाए तो ये 3 बार में कटेगा, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा इतना ही आंसर। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें क्या कहा है। हाँ तो देखो भाई, अगर इस क्वेश्चन को 25 सेकंड मेरे को लग गया, इसको 2 सेकंड भी नहीं लगता है क्वेश्चन को करने में, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है 2। कैसे, अगर देखो जब भी इन दोनों का एंगल क्या है, इक्वल है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोगों को इंटीजर में पूछे, इंटीजर में मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर में जब भी आंसर दिया रहे, ऑप्शन दिया रहे, तो हमेशा अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो 2, और 2 से बेसी तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। अच्छा, इसका जो एंगल है वो बराबर है, तो क्या एंगल हो सकता है, 0 30 45 60 और 90, इतना ही नहीं हो सकता। अगर इससे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव तो ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा 0 डिग्री भरेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/1, ये 0 हो जाएगा, ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ना 0 ले सकते हैं ना 90 ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा एक वैल्यू, और इन्फिनिटी ऑप्शन में है नहीं। अच्छा 30 डिग्री और 60 डिग्री भी नहीं ले सकते, क्यों, 30 डिग्री लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा √3, और कुछ भी करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा उसमें रूट वगैरह आ ही जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है ही नहीं। बच गया क्या हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री रखते हमारा आंसर आ जाता है tan 45 1 cot 45 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारा 2 आंसर, ठीक है। बाकी इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तुरंत सोल्व हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मात्र 73% लोगों ने करा है, सबने 1 मिनट 3 सेकंड लिया है, मैंने इसको 51 सेकंड में करा है। मैंने इसमें 12-13 सेकंड बचा लिए, तो मैंने ऐसा क्या किया होगा कि मैंने एवरेज से इतना टाइम बचा लिया। तो देखो सबसे पहले सबसे अरे भाई एक सेकंड, सबसे पहले ए के पावर A+1/A को, ए के पावर यहाँ पे क्या 1 है, इसको अगर 6 में कन्वर्ट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर इसको मान लें क्या, ये कुछ सेकंड कुछ देरी के लिए 3√3 को क्या मान ले हम लोग, के बराबर है A+1/A का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के का क्यूब करेंगे -3 के करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। ये होता है इसका क्या फॉर्मूला। तो के के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 3√3 रख सकते हैं। इसका क्यूब करेंगे माइनस, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9√3 हो जाएगा। इसका फिर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 से माइनस कर देंगे। अच्छा तो इसको पूरा सोल्व करने जाएंगे ना भाई, मेरे भाई, तो मतलब खत्म हो जाएगा, पूरा समय खत्म हो जाएगा, तुम गुने भाग करते रह जाओगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका क्यूब करेंगे 3√3 का, तो क्या आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, तो 27 दिया का 81√3 आ जाएगा। उसमें से 9√3 हम लोगों को घटाना है, तो 81 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा भाई 72, 72√3 आ जाएगा। और इसको हम लोगों को स्क्वायर करके 2 घटाना है। तो अच्छा देखो 72 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। तो 4×3 के कितना आ गया मेरे भाई 12। यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई 2, 2 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में हमारा हो गया आंसर। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार और मैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 72, 72 को अगर 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकंड, 72 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट देखेंगे 4 आ जाएगा। 4 में यहाँ पे √3 का स्क्वायर, √3 × √3 क्या हो जाएगा मेरे भाई 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 घटा देंगे, तो 4×3 के 12, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई 2, 2 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 0। इसको मैंने 2 बार सोल्व कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने 20 सेकंड में सोल्व कराया। कैसे करा होगा देखो, जब भी ऐसा डिवाइड दे देंगे ना, सीधे इसको नीचे मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 5 आ जाएगा नीचे, और ये क्या क्या हो जाएगा भाई 10/3 हो जाएगा ये, 10/3। अब क्या करेंगे काट लेंगे, 15 से 15 खत्म, कितना आ जाएगा 10। अच्छा यहाँ पे डिवाइड का डिवाइड ऑफ दिया रहे ना, तो इसको हमेशा एक मानते हैं, एक एकदम भाई भाई मानते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 5। तो 10/5, 10 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई आंसर 2। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में कहा क्या है, इसमें कहा है कि पाइप एक्स जो है वो 12 घंटा में भरता है। उसके बाद कहा है कि जो पाइप वाई है वो 18 घंटा में टंकी को भरता है। उसके बाद कहा है कि अगर उनको अल्टरनेट आवर में खोल दिया जाए एक एक करके बारी बारी, अगर वाई से शुरू किया जाए तो जो टंकी है वो कितना घंटा में भर जाएगा। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं आराम से। ये क्या है एक्स है, ये है वाई, ये 12 घंटा में भरता है, ये 18 घंटा में भरता है। ऐसे कर लेंगे, टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा 36, 12×3 = 36, 18×2 = 36। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा फुल कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटी हो जाता है। तो कह रहा है कि वाई से शुरू करते हैं, तो वाई से शुरू करते हैं और बारी बारी से भरते हैं। सबसे पहले वाई भरेगा, फिर एक्स भरेगा। तो जो 2 घंटा होगा, ठीक है, जो 2 घंटा होगा उसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3×2 = 5 यूनिट। तो 2 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है, तो 36 यूनिट। तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 35 यूनिट। तो 7, अगर ये दोनों एक साथ काम करे और 7 घंटा तक काम करे तो 35 यूनिट भरता है। अलग अलग काम करेगा कितना हो जाएगा भाई 14 घंटा। ठीक है, और अभी भी 35 यूनिट भराया है। फिर उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, 1 यूनिट बचा हुआ है और उसको पहले वाई भरेगा। अब क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, पहले वाई आया फिर एक्स आया फिर वाई आया फिर एक्स आया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया और वो 7 बार कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद 35 यूनिट भर गया। अब उसके बाद फिर अगर कौन आएगा मेरे भाई, उसके बाद वाई आएगा। वाई की एफिशिएंसी कितना है 2, 1 यूनिट बचा हुआ है, 1 यूनिट बचा हुआ है और एफिशिएंसी है 2। कितना टाइम लगेगा 1/2, तो 14.1/2, इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा भाई 29/2 घंटा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करना और एक बार फिर से देखना। ठीक है, ये मेरे को फास्टेस्ट सॉल्यूशन कराना है, द पंडित का है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करने का कोशिश कर रहा हूँ।
हाँ, ये तो भाई सदाबहार क्वेश्चन है। अगर इसको कितना परसेंट लोगों ने कम 42% लोगों ने इसको सोल्व नहीं कर पाया, ठीक है। इन 42% लोगों का भाई काफी समस्या होगा सिलेक्शन पाने में। क्यों? क्योंकि ये भाई घिसा पीटा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर तुम छोड़ रहे हो तो तुम सिलेक्शन के रेस से बाहर हो मेरे भाई, ठीक है। इसको सबने क्या करा है, इसको सबने 44 सेकंड लिया है, मैंने इसको मात्र 14 सेकंड में करा है मेरे भाई, 14 सेकंड। जो क्वेश्चन हार्ड है उसमें टाइम दो, जो क्वेश्चन इजी है, जो रटा रटाया है, उसको भाई सेकंडों में उड़ाओ। ये 14 सेकंड भी मेरे लिए बेसी है, इसको तो और कम में करना चाहिए था। देखो इसमें क्या होता है ना कि ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर है, इसको मैं ना पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आए तो तुमसे कभी गलती ना हो। ठीक। देखो ये देखो ये जो होता है ना, अच्छा एक सेकंड यहाँ से एक बार ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, थीटा। तो ये वाला जो एंगल होता है, रुक जाओ एक सेकंड कलर बदल लेते हैं। ये वाला जो एंगल होता है, रुक जाओ इसको ऐसे बना लेते हैं भाई, ऐसे, ठीक है। और इसको ब्लैक कर देते हैं। ये वाला जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है वो होता है क्या, थीटा/2। ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा मेरे भाई, थीटा/2, ठीक है, थीटा/2। अच्छा, ये जो एंगल होता है ये वाला, ये जो एंगल होता है ये होता है 90 माइनस थीटा/2। और ये जो एक्स है ये होता है क्या, 90 प्लस थीटा/2। ये भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए भाई, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होता है ना, एक सेकंड कलर बदल लेते हैं भाई, नहीं तो घींच पीच हो जाएगा। ये वाला जो एंगल होता है, ये जो सेंटर पे बनता है ये वाला एंगल, इसको कहाँ बनाए भाई, इसको कहाँ बनाए, चलो इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये जो एंगल होता है ना, और इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो होता है वो होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा। ये सारे एंगल एकदम क्लियर होने चाहिए मेरे भाई, एकदम क्लियर। कोई ये पूछ देता है 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस थीटा/2। तो 90 करेंगे, थीटा कितना था भाई 40, 40 में से 2 से डिवाइड करके कितना देगा 20, तो 90 20 कितना होगा 110, काम हुआ खत्म। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको 89% लोगों ने करा है, सबने 42 सेकंड लिया है, मैंने 34 सेकंड लिया है। मैंने इतना जल्दी कैसे कर दिया, तो देखो इसमें कहा क्या है कि सभी वर्षों में किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन का औसत निकालना है। मतलब इस सबको जो इस सब का क्या निकालना है, इस सब का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो अब इस सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने जाएंगे, एक एक को ऐसे जोड़ेंगे लिख लिख कर, फिर डिवाइड करेंगे, काफी लंबा समय लग जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट मेथड लगेगा क्या, डेविएशन। इस तरीके का क्वेश्चन में हमेशा डेविएशन लगाना चाहिए मेरे भाई। कैसे, मान लेते हैं कि इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज कितना है भाई 20, 20 मान लेते हैं, इसका एवरेज मान लेते हैं कि 20 है। 20 से कितना ज्यादा है भाई 2.4, 20 से कितना ज्यादा है भाई 5.6, 20 से कितना ज्यादा है भाई 0.5। एक सेकंड, ये जो 4 है ना इसको अच्छा से लिख लेते हैं, कितना है भाई 4, ठीक है। 20 से कितना ज्यादा है भाई 5.6, इसको जी 5.6। 20 से कितना ज्यादा है भाई 1.4। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10, ये 10 है, 20 5 25 की 5 हाथ हो जाए 2, ठीक है। 5 2 7, 7 5 12, 1 13, 2 कितना हो जाएगा भाई 15, 15.5, ठीक है। और 1 2 3 4 5, ये 5 को अब इसमें 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 25 के 15, 1 3.1। मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये सब प्लस में है। जो एवरेज हम लोग 20 माने हैं उससे 3.1 ज्यादा आएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 23.1, ठीक है। चलो आगे देखो, इस सवाल में क्या कहा है कि द रेशियो ऑफ मार्क प्राइज और जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो दे दिया है 3:2, और 20% का डिस्काउंट दे रहा है बायर को, तो पूछ रहा है गेन परसेंटेज। काफी आसान क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा मार्क प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस 2 है, और डिस्काउंट मिल रहा है कितना का, 20% का। 20%, 20 50 100, 5 पे 1 का डिस्काउंट, मतलब 4 में दिया जा रहा है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से, इसमें 3 से, ताकि इक्वल हो जाए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 10, 10 की चीज को 12 में बेच रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा है, देखो 20% का कैसे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 2% ज्यादा में बेच रहा है, 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपया पे, तो 100 रुपया का कितना का होगा, 10 से कट जाएगा 10 बार में, 10 दूनी का 20%, ठीक है। और ये वाला मैंने कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में अभी पढ़ाया भी हूँ मैं, ठीक है। कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आगे इसमें क्या कहा है, ये काफी अच्छा सवाल था, ठीक है, अच्छा सवाल था। बट इसमें जो सॉल्यूशन दिया था द पंडित पे वो भी काफी अच्छा था, बट मैंने इसको कुछ अलग तरीके से किया था। मैंने इसको कैसे सोल्व किया था, इसमें लिखा हुआ पी क्यू आर का जो 3 एंगल है उसका कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो पूछा है पी का वैल्यू, ठीक है।
यहाँ पे दिया हुआ है पी माइनस क्यू इक्वल टू में 35 डिग्री, क्यू माइनस आर इक्वल टू में 5 डिग्री, और एंगल पी पूछ लिया यहाँ पे कि क्या होगा। ठीक है, मैंने इसको कैसे किया था, मैंने इसको ऑप्शन मेथड से किया था। मान लिया था कि पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई 75, पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 75, यहाँ पे 35 लाना है तो हमको कितना माइनस करना पड़ेगा भाई 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया भाई 40, और यहाँ पे कितना लाना है 5, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 35। तो कितना कितना हो गया भाई 45 हो गया, 40 हो गया, 35 हो गया। तीनों जो एंगल होता है, कोई भी अगर ट्रायंगल है उसका जो तीनों एंगल होता है पी प्लस क्यू प्लस आर, उसका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो देख लेंगे इसका सम 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 1 कितना होगा 15। तो इसका तो भाई 150 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 150 होगा नहीं तो 75 होगा नहीं तो 65 होगा नहीं, 85 हो जाएगा। क्यों, ये कितना ज्यादा है भाई, इससे 10 ज्यादा है। 75 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। सब सब क्या होगा, सब में 10 10 ऐड होगा, सब में 10 10 ऐड होगा और 30 हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे भी तुम 85 रख के देख सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। कोई भी दो ऑप्शन रखते हैं, अगर 95 रख के चेक करते तो इसमें ज्यादा आता, इसमें ज्यादा आता। फिर तुम 85 रख के चेक करते हैं, देखते कि ज्यादा ज्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कितना आ जाता 210 आ जाता। बट इसको मैं एक बार सॉल्यूशन भी करा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। इसमें छोड़ो, ट्रिक ज़्यादा कोई को समझ नहीं आएगा, इसको हम लोग अच्छे से इसको सॉल्यूशन से करते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है कि सब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे कि क्यू कट जाएगा, बट पी माइनस आर का कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है भाई, तो कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि P माइनस क्यू, अब ये क्या, ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 2। इसमें क्या कर रहे हैं हम 1 माइनस का 2 कर रहे हैं। ठीक है, P माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, इसका टर्म कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा P माइनस 2 क्यू प्लस में आर इक्वल टू में 30 डिग्री। अब हम लोग को क्या करेंगे कि Q घटा लेंगे। ठीक है, Q को ऐड कर देंगे और Q को एक और को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, P हो जाएगा प्लस का आर हो जाएगा, प्लस इसमें क्यू जोड़ दिए तो फिर एगो क्यू घटाना भी पड़ेगा, -2 क्यू इक्वल टू में 30 डिग्री। ठीक है, देखो दोनों क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पहले था वही आ जाएगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 180 डिग्री। एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। कितना आ जाएगा भाई 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा भाई -3 क्यू हो जाएगा, माइनस का 3 क्यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा 30 डिग्री। माइनस का 3 क्यू, 180 इधर आएगा, क्या आ जाएगा माइनस में, तो 180 में से 30 जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 150, माइनस माइनस खत्म, 3 5 15, कितना आ जाएगा भाई 50। क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। जब क्यू का वैल्यू 50 आ गया तो पी नहीं निकल जाएगा। ठीक है, पी माइनस क्यू कितना दिया हुआ है भाई 35 डिग्री, और क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, तो पी कितना हो जाएगा भाई 85 डिग्री आंसर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करा दिया, इसका शॉर्ट मेथड भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस दिया हुआ है, सोलेंट हाइट दिया हुआ है। काफी इजी सवाल हो गया है, बट इसमें क्या करा है कि इसने कैलकुलेशन घुसा दिया है। इसको कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको सबने 1 मिनट 11 सेकंड लिया है, मैंने मात्र 48 सेकंड में कराया है। 12 12 11 कितना हो गया भाई 33 सेकंड मैंने बचा लिया, मतलब आधा से, मतलब आधा में कर दिया मैंने सबके, जितना में सबने करा है। ठीक है, आधे टाइम में कर दिया। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि कोण दिया हुआ है तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, जो रेडियस दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, सेलेंट हाइट 17 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा भाई ये 90 डिग्री होता है। 8 15 15 का ट्रिपलेट बैठता है तो 15 आ जाएगा हमारा, क्या हाइट, हाइट आ जाएगा 15। अब निकाल लेंगे इसका क्या वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 8 गुना में 8 इंटू में एच कितना है मेरे भाई 15। अब 3 से कट जाएगा कितना भाई 5 बार में। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग पॉइंट छोड़ेंगे, यूनिट डिजिट मिलाएंगे। 8 चौक 32, 2 आया, 8 दूनी 16, 8 दूनी के 16, 6 आया, 6 5 30, लास्ट में 0, 0 तो सब में हटा दिया। तो अब क्या करेंगे, देखो देखो इसमें क्या है ना कि ये जो होता है, इसमें क्या करता है कि जो ऑप्शन में जो लास्ट 2 डिजिट होता है ना, कभी कभी इसको क्या करता है ना कि भाई राउंड ऑफ करके दे देता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि 4 4 आगे भी कुछ भी रिपीट करा होगा उसको राउंड ऑफ करके दे देता है। ठीक है, या कभी नजदीक वैल्यू दे देता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी काम नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी डिजिटल सम वगैरह काम नहीं आएगा।
क्योंकि तुमको पता नहीं है कि इसमें क्या कर रखा है, ठीक है। और मान लो कि और जिसने जो अगर मान लो मैं अभी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको चेक करके रख रखा हूँगा कि क्या जो एग्जामिनर है इसमें इसमें कोई भी छेड़छाड़ करा है कि नहीं, ठीक है। लास्ट डिजिट को नॉर्मलाइज करके लिख दिया है, या आगे भी टर्मिनेट हो रहा होगा बट इसको यहीं तक लिख के छोड़ दिया है। चेक कर लूंगा और बता दूंगा कि भाई देखो इसमें तो डिजिटल सम लग रहा था और ये इसका ये आंसर हो जाएगा। बट तुमको तो नहीं पता होगा भाई, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको अपना स्पीड भी, कैलकुलेशन स्पीड भी रखना होगा और थोड़ा सा दिमाग भी रखना होगा। जैसे देखो, इसको हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 5 40 और 8 चौक 32, कितना हो जाएगा भाई 320। तो 314 में 320 से गुना करना पड़ेगा, तो जीरो को छोड़ो, 32 से गुना करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 दूनी का 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। ये हो गया हमारा क्या आंसर। अगर तुमको पता है तो तुम इसको ऐसे मार सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो तुमको इसको पूरा गुना करना ही पड़ेगा। तो 14 दूनी का 28, 3 दूनी का 6, 14 तिया का 42 और 3 तिया का 9, 8 4 10 जीरो, कितना आ गया भाई 10048। तो इसमें एग्जामिनर क्या करा था कि जो आंसर आया था उसी को लिख रखा था। बट मैं तो बताने के लिए कुछ भी बता के चल जाऊंगा, बट हो सकता है कि एग्जाम में क्या हो जाए कि वो नॉर्मलाइज करके वहां पे लिख दे, या लास्ट में 2 3 डिजिट तक टर्मिनेट करा होगा बट उसने एक ही 2 डिजिट लिखा, बाकी का छोड़ दिया होगा। इस कंडीशन में तुम्हारा भाई जितना भी ट्रिक है सब धरा का धरा रह जाएगा। मेरा भी अपना एक्चुअल एग्जाम में भी इस तरीके का हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इतना सोल्व करा है। वैसे मैंने यहाँ पे देख लिया था कि लास्ट में 8 है और किसी में नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको टिक कर दिया। बट ठीक है, तुम लोग अपना दिमाग के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। जैसे देखो, इसको सबने 1 मिनट 2 सेकंड लिया है, मैंने मात्र 44 सेकंड में कर दिया है। मैंने 16 2 18 सेकंड बचा लिया है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करें, सोल्व तो सबने कर दिया है 86% ले, लेकिन टाइम सबका लग गया है, ठीक। तो चलो इसको सोल्व करके दिखाते हैं। तो इसमें कहा क्या है, इसमें कहा है कि कक्षा 5 8 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 7 और 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार 5 खोजेंगे, फिर 8, फिर 10 खोजेंगे, ऐसे नहीं। एक बार 5 8 10 बोलना है, मन में बोलना है 5 8 10 5 8 10 5 8 10 5 8 10 5 8 10। 5 में कितना 58, 8 8 8 8 कहाँ है भाई 32, 58 32 कितना हो गया भाई 60 30 90। 10 10 में जोड़ेंगे कितना जाएगा भाई 198 रेशियो। 6 7 9, 6 7 9, 6 6 में कितना हो गया भाई 6 7 में 100, और 9 9 9 9 9 में कितना 62 162, ठीक है। और ये तुरंत ही कट गया मेरे से, कैसे कैसे कट गया, 18 9 62 से, और 18 से 11 में 11 रेशियो 9। तुमको टेबल आना चाहिए मेरे भाई, टेबल आना चाहिए, ताकि तुम जल्दी सोल्यूशन कर पाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहा है, और शॉपकीपर सेल्स राइस एट 45 रुपया में बेच रहा है, और जिसका कॉस्ट 40 रुपया, मतलब 40 रुपया की चीज को 45 रुपया में बेच रहा है। बट उसको अभी भी खुशी नहीं हो रहा भाई, मतलब कितनों बेईमानी चोरी कर लो खुशी नहीं मिलेगा। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, ही ट्राई टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 100 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट, मतलब 100 ग्राम वो निकाल ले रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसका परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। इसको सबने 39 सेकंड में करा है, मैंने इसको 30 सेकंड में करा है। कैसे करा हुआ देखो, 40 के चीज को 45 में बेच रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के जगह पे वो 900 ग्राम दे रहा है। तो ये तो हो गया भाई क्या, वेट का रेशियो, प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, वो 900 के चीज को 1000 में देगा, ठीक है। ये देखो, ये है प्राइस का रेशियो, तो यहाँ पे नीचे हमको लिखना पड़ेगा क्या, प्राइस का रेशियो। यहाँ पे हम लोग वेट का रेशियो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 45 आ गया। 4 के चीज को 5 में बेच रहा है, मतलब कि एक का प्रॉफिट 4 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना का हो जाएगा मेरे भाई 25% का। ये हो गया हमारा क्या आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि देयर इज 48 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द मिल्क इतना दिया हुआ, ठीक है। हाउ मेनी लीटर वाटर इसमें ऐड करना चाहिए ताकि वाटर जो है उसमें 50% हो जाए, ठीक है। वाटर का जो मिक्सचर में जो रेशियो हो जाए 50% हो जाए। सबसे पहले ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, 48 मिक्सचर है, ठीक है। देखो, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिंपल वे बताता हूँ। 48 लीटर मिक्सचर है, ठीक है, उसमें एक वाटर है, और देखो 3 रेशियो 1 है, ठीक है। वाटर का रेशियो कितना है 1, और टोटल कितना होगा 4, मतलब 4 सोल्यूशन है तो एक उसमें वाटर है, तो बर्चो 48, तो मतलब कि 12 वाटर है, तो मिल के कितना है भाई 36, ठीक है।
इसमें कह रहा है कि 12 में कितना मिला दें कि जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए, मतलब कि जितना केजी मिल्क रहे उतना ही केजी वाटर रहे। तो मिल्क है 36 केजी, तो वाटर को भी हमको 36 केजी बनाना होगा, तो वाटर में कितना ऐड करेंगे, तो 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब कि अगर वाटर में हम लोग 24 केजी जोड़ देंगे तो मिल्क का जो वजन है, ठीक है, मिल्क का जो लीटर है, जो क्या बोल सकते हैं अमाउंट है, और जो वाटर का अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा। तो 36:36 क्या हो जाएगा भाई, 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 24 लीटर ऐड करना था। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है कि 9 डिजिट का एक नंबर दिया है जिसको 72 से डिवाइड करेंगे तो एक्स और वाई का स्मॉलेस्ट वैल्यू, अच्छा एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, जिसमें वाई का वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट लेना है, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर होने चाहिए। मतलब कह क्या रहा है कि 8x97682y6, इसको हम लोगों को 72 से डिवाइड करना है, जिसमें हमको एक्स और वाई का जो वैल्यू है, इसमें वाई का सबसे मिनिमम वैल्यू लेना है, एकदम मिनिमम वैल्यू, लेकिन वो 72 से कटना भी चाहिए, ठीक है, और एक्स प्लस वाई का सम पूछा है। तो इसको आराम से कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैंने अपने 2x जो सीरीज है उसके प्रीवियस लेक्चर में भी करा रखा है। इसको हम लोग को प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं, मतलब कि उसके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 8×9=72, इसके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे y का सबसे छोटा वैल्यू क्या रखे हैं कि हमको 8 से कट जाए, तो y के जगह पे हम लोग 0 रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो 8×2 = 16, 4×6 तो नहीं कट रहा है, यहाँ पे 1 रख के देख सकते हैं, तो 8×2 = 16, कितना देगा 5×6 8×7 = 56, ठीक है, तो कट जा रहा है, 1 रखने पर क्या कर रहा है 8 से कट जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है कि हमको इसको 9 से भी कटवा देना है, कि 9 से भी कैसे भी करके कट जाए, तो एक्स का वैल्यू उस हिसाब से रखना है कि ये पूरा जो है वो 9 से कट जाए। तो 9 से कटने का क्या होता है कि इसका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। बट मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तुम जहां भी सम दिखे 9 उसको काट दो, जहां पे भी 9 7 और 2 9 इसको काट दो, ठीक है। अब क्या हो गया मेरे भाई, 8 8 16 16 24 6 26, इसको जोड़ेंगे कितना देगा भाई, 8 6 14 14 8 22 22 और 6 28, 8 14 14 8 22 22 अरे 8 8 16 16 6 22 22 6 28, इसका सम कितना गया 28 28, और अरे ये वाला ऐड ही नहीं कर रहे थे, 28 से कितना होगा भाई 29, 29 प्लस एक्स है, 29 में कितना जोड़े भाई, मैक्सिमम पावर जोड़े कि जो पूरा जो है वो कट जाए भाई। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 9 रखेंगे आ जाएगा 38 आ जाएगा, 8 रखेंगे क्या आ जाएगा, 8 रखेंगे तो 9 8 72, 9 8 17 37 आ जाएगा। तो 7 रखेंगे, ठीक है, तो 7 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया एक्स प्लस वाई कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया, ये हो गया हमारा क्या आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे। इसमें कहा क्या है कि x% रेट है और सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया है, ठीक है। तो आगे कहा क्या है कि 3 साल के लिए है, तो 2x का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ने क्या करा होगा, x निकाल दिया होगा और ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ गए होगा, जबकि यहाँ पे 2x पूछ रखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये है प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट, तो प्रिंसिपल 3 है, अमाउंट 5 है। तो एसआई क्या हो जाएगा, एसआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा एसआई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 यूनिट एसआई, एसआई इजल टू पी, पी कितना है भाई 3 यूनिट, रेट कितना है भाई एक्स, टाइम कितना है भाई 3/100, एसआई इजल टू पी इंटू आर इंटू टी होता है। अब यूनिट से यूनिट कट गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया भाई 200/9, एक्स का वैल्यू आ गया। बट पूछा यहाँ पे क्या 2x, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 400/9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें क्या कहा है, सबने 42 सेकंड लिया है, मैंने 37 सेकंड लिया है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अमित स्पेंड ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड, अलग अलग हाउस होल्ड पर अपना पैसा क्या करता है भाई स्पेंड करता है। ये जो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 3:2, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है उसमें पूछा है कि इनकम 30% इंक्रीज कर गया, एक्सपेंडिचर 15% इंक्रीज कर गया, तो सेविंग का पर कितना इफेक्ट आएगा, ठीक है, कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम 3 है तो 3 रुपया कमा रहा है, तो 2 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 1 रुपया बचा रहा होगा, ठीक है। जो जो इसका इनकम है वो 30% बढ़ गया,
सबसे पहले 30% बढ़ गया। अगर इसको 30, 20 और 10 कर लेंगे ना तो कैलकुलेशन हमारा काफी आसान हो जाएगा। 30% बढ़ गया मतलब 10 की चीज 13 में हो गया, तो ये कितना है भाई 3 गुना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी 3 गुना, तो 13 क्या हो जाएगा भाई 39। आगे क्या कहा है कि जो हाँ जो एक्सपेंडिचर हुआ 15% इंक्रीज कर गया। 5% का वैल्यू कितना होता है भाई 20, 20 पर 3 बढ़ा तो 23 हो गया, तो 20 से कितना हो गया भाई 23 हो गया। तो अब हमारा सेविंग कितना हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 16, तो 10 से 16 हो गया। क्या परसेंट बढ़ा भाई 60%। आगे बढ़ता है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को परेशान कर दिया था, ठीक है, इसको काफी कम लोगों ने करा था। बट इसका मैं सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन बताऊंगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो तुम एकदम खुश हो जाओगे, और इस क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड में इसको उड़ा दोगे। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो। इस क्वेश्चन को कहा क्या, इन अ सर्कल एक सेंटर है, ओ बी क्या है भाई डायमीटर है। अच्छा ठीक बात है। सी इज द पॉइंट है सरकमफ्रेंस पर, ठीक है, पॉइंट है ऐसी सरकमफ्रेंस पर। और उसके बाद कहा क्या है कि जो आर्क है ए सी वो 1/4 है आर्क सी बी का। तो पूछा है व्हाट इज द, क्या पूछा है, एक सेकंड, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ओ बी पूछा है। कुछ नहीं पूछा है, देखो बता देता है। ये है ए, ये है बी, ये है ओ, और सी कहीं पे भी बैठा देते हैं। और कहा है कि अगर बी सी 4 है तो ए सी 1 होगा, यही तो पूछा है। ए सी इक्वल टू 1/4 ऑफ बी सी, यही ना यहाँ पे दिया हुआ है भाई, यही तो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी, रेशियो क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। बी सी 4 है तो ए सी क्या है 1 है। अब देखो पूछा है यहाँ से क्वेश्चन में क्या, कि जो हमारा सी ओ बी है, सी ओ बी एंगल सी ओ बी, ये पूछा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, काफी सिंपल है। देखो ये जो 4 यूनिट जो लेंथ है इतना, एक सेकंड कलर बदल लेते हैं। ये जो लेंथ, रुक जाओ, ये जो लेंथ दिया हुआ है मेरे भाई, ये लेंथ है, ये कितना है 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। 180 डिग्री को इतना, इतना मान लो कि इतना यूनिट है, 5 यूनिट, 5 जो यूनिट हमारा लेंथ है वो 180 डिग्री को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक यूनिट लेंथ कितना को डिनोट करेगा 180 बटा में 5, तो 4 यूनिट का पूछा है, ठीक है। सीओबी कितना यूनिट लेंथ को डिनोट कर रहा है भाई 4 को, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 5 से 180 कितना बार में कट जाएगा भाई, बचती है 15, और 5 36, 36 में 4 से करेंगे कितना जाएगा 144 आंसर आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। काफी सिंपल तरीका है मेरे भाई। और कोई भी तरीका से करने जाओगे, ये सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे, थीटा बाई 360, अब पाई आर स्क्वायर ऐसे करके, और फिर नीचे भी डिवाइड करोगे, कुछ नहीं होगा। जो लेंथ का रेशियो दिया हुआ है वही तुमको आ जाएगा भाई एंगल का भी रेशियो, ठीक है। जो लेंथ का रेशियो है वही तुम्हारा एंगल का भी रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें क्या कहा है कि जो कक्षा 9 10 में 5 6 और 7 की तुलना में कितने अधिक छात्र थे, ठीक है। और यदि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कुल इतने छात्र प्रवेश किए, ये कर दिए गए तो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9 और 10 का जोड़ लेना है। तो 9 में कितना, 9 9 9, 62 और 108 को जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा भाई 170, ठीक है 170। इसका डिफरेंस बताना है 5 6 7, 5 कहाँ है, 5 5 6 7, इसका जोड़ लेना है। तो देखो 60 40 कितना हो जाएगा भाई 100, उसमें कितना जोड़ेंगे भाई 58, तो कितना हो जाएगा 158। इसको क्या कर लेना है, घटा लेना है, कितना आ जाएगा भाई 12, ठीक है 12। तो 12 आ रहा है, तो 12 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या आ गया 12 यूनिट। अब ऑप्शन में कोई भी ऐसा नंबर दिख रहा है जो 12 के मल्टीपल में हो, तो मात्र एक ही ऑप्शन है 60, बाकी 50 10 20 ये 12 का मल्टीपल है नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना था। अगर इसको मान लो सोल्व करने भी जाए ना तो 12, और ये क्या है भाई डिग्री को दिखा रहा है, ठीक है, डिग्री को मतलब टोटल कितना है भाई 360 डिग्री है। और उसका वैल्यू दिया हुआ है 1800, ठीक है। 1800, 360 का वैल्यू कितना है 1800, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 तिया का 36, 30 बार में कट जाएगा, और 30 से कट जाएगा कितना 60 बार में, खत्म। मैंने शॉर्टेस्ट वे भी बताया भाई, और इसका जो असली मेथड है वो भी बताया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को क्या, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो कुछ नहीं दिया हुआ है।
इसको सोल्व करेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 4, 5, 8 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। भाई साहब फुद्दू क्वेश्चन है, अगर तुम इसको ध्यान से देखने जाओ तो एकदम खत्म, इजी वे में कर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। तो ये काफी भाई इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि 4 अंकों की संख्या है, ठीक है, और उसको 4, 5, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रत्येक कंडीशन में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। काफी इजी है मेरे भाई, काफी इजी। अगर मैं इसका मेथड बता दूं, असली मेथड तो, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या करे होंगे, क्या करोगे, देखो इसका क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करे होंगे और उसमें 2 जोड़े होंगे, यही इसका असली मेथड है, ठीक है। और उसको इसके नजदीक लाने की कोशिश करोगे, बट मैंने इसको क्या करा है कि ऑप्शन मेथड से करा है। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, बट पहले ऑप्शन मेथड से बताता हूँ। देखो, वैसा ऑप्शन जिसमें 4 से डिवाइड करे तो 2 बचना चाहिए, ठीक है। और 5 से भी डिवाइड करे 2, 8 से भी डिवाइड करे, 6 से भी डिवाइड करे, तो हर एक कंडीशन में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 2। तो देखो, अगर मैं जाऊं अगर सबसे शॉर्टेस्ट मेथड में, तो मैं 5 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। 5 से डिवाइड करने का लास्ट में जो लिखा हुआ है ना भाई, वही रिमाइंडर बचता है। 5 से डिवाइड करेंगे ना, अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, तो लास्ट में 5 है तो कट जाएगा। लास्ट में 4 लिखा हुआ है ना, तो इसका रिमाइंडर 4 ही आएगा। तुम लगा कर देख लो, 5 दूनी के 10, 2, 3, 5 चौक 20, 3, 4, 5 छक 30। देख रहे हो लास्ट में क्या है भाई, 4। तो 5 से डिवाइड करने का यही अच्छा मेथड होता है कि लास्ट में जो लिखा हुआ है डिजिट, वही रिमाइंडर बचता है। तो इसमें 2 है, इसमें 8 है, तो 8 रिमाइंडर बचेगा। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2। इसमें 8 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। एकदम 1 सेकंड में निकल गया मेरे भाई, 1 सेकंड में। तुम चाहो तो इसको एथी कर इसको तुम लोग दूसरे 8 से भी, 5 से भी, 4 से भी डिवाइड करके देख सकते हो। मैं इसका बेसिक मेथड क्या बताऊं, इसका मैं अगर बेसिक मेथड बताने जाऊं तो बेसिक मेथड क्या होता है कि 4, 5, 6, 8 का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो ये कितना भाई, 2 के पावर 2, ये है 5, ये है 2 गुना 3, ये है क्या, 2 के पावर 3। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है भाई, 3। उसके बाद 5 ले लेंगे, उसके बाद 3 ले लेंगे, तो 15 अठे 20 से 120 आ जाएगा। उसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो के की जगह पर क्या रखें कि 4 के जो 4 डिजिट का सबसे मैक्सिमम संख्या तक पहुंच पाए। तो 5 रखेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 600। 8 रखेंगे तो 12, 8, 96, 960, 12, 8, 96, 9600 हो जाएगा। 8, 80 रखेंगे, 80 रखेंगे कितना जगह भाई, 9600। 80 रखेंगे तो 80, 85 वहीं पे रखेंगे, कुछ तो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। अब उतना रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, अब सोल्व करते रहना, ठीक। अब हाँ, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो भाई सर दर्द देने वाला था, ये अच्छे अच्छे को मतलब हालत खराब कर दिया होगा टेस्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। देखो मैं तुमको कुछ लिख के दे दूं, ये √7 प्लस √4 प्लस √3, और इससे तुमको क्या करना है, कोई भी चीज आंसर लाना है, कोई सोल्यूशन लाना है। तुम इस क्वेश्चन में करोगे ही क्या, तुम क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, पहले ये बताओ। मैं ये लिख के दे दिया, तुमको कहा कि तुमको एबीसी कुछ भी निकाल के तुमको आंसर और सोल्यूशन लाना है। तुम सबसे पहले इस क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, सबके दिमाग में यही आ रहा होगा क्या, कि इसको भाई रेशनलाइज करेंगे। उसके अलावा इसमें कुछ कर ही नहीं सकते भाई, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। कुछ दिया रहता है, एक्स वाई कुछ भी सिचुएशन वगैरह दिया तब ना कुछ करते, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशनलाइज करेंगे। तो √7 माइनस √4 प्लस √3, तुम कैसे रेशनलाइज करो ना, आंसर वही आएगा, √3। अब इसका निकालेंगे आंसर, जो आंसर आएगा वो होगा हमारा आंसर, उसको ए और बी को निकाल कर रख देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। इसको इसको क्या, इसको सबने 51 सेकंड में किया है, मैंने उसको 39 सेकंड में किया। तो मैंने कैसे करा होगा मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा क्या, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, ठीक है, ऑन ए सर्टेन सम, जो रेट दिया हुआ है 15% दिया हुआ है 2 साल के लिए, उसका जो डिफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो सम पूछा है, मतलब सवाल में कहा है कि 2 साल का CI SI का डिफरेंस दिया हुआ है 56 कितना दिया हुआ है, 562.5, और रेट दिया हुआ है 15%। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है, सबसे पहले 15% दिया हुआ है, तो 15% अगर SI के लिए निकालते तो 2 साल के लिए कितना परसेंट हो जाता है भाई, इंटरेस्ट 30%। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 15 का 2 साल के लिए, कितना आ जाता है भाई, 32.25%, ठीक है। मैंने सक्सेसिव इंक्रीज निकालने का तरीका बता दिया है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज और 2x सीरीज दोनों में, अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर को देखो मेरे भाई। तो ये आ गया, और जो CI और SI के बीच का जो डिफरेंस है, उसी का वैल्यू दिया है 562.5,
ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 32.25 में से 30 घटा दे कितना आ जाएगा, 2.25। और प्रिंसिपल तो हमारा 100% हो ही जाता है, ठीक है। ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ये पॉइंट जाएगा तो नीचे आएगा 10। इधर 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या होगा, 25 से कटेगा, 25 नवा, 25 दूनी के 50, और 25 से 625 कटेगा। फिर ये 9 से कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। कुछ भी आएगा 25 के लास्ट में 0 आना चाहिए, और कुछ भी नहीं आना चाहिए। खत्म खत्म खत्म, ठीक है। हमको 0 वगैरह कुछ भी काउंट नहीं करना है। आगे देखते हैं। तो सब ने क्या करा है कि इसको मैं 1 मिनट 1 सेकंड लिया है, मैंने इसको मात्र 45 सेकंड में करा है। तो कैसे करा होगा मेरे भाई, कैसे करा होगा, देखो इसमें कहा क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम लाइट हाउस इज 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। द बोट ट्रेवल्स डिस्टेंस x टुवर्ड द लाइट हाउस विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, ठीक है, काफी अच्छा चीज है। आगे तो पूछा हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज वाई मीटर दिया हुआ है। तो पूछा क्या है कि वाई रेशियो एक्स का, वाई और एक्स का रेशियो पूछा है। तो सवाल में कहा क्या है कि ये एक टावर है, ये एक बोट है, ठीक है, ये एक बोट है, ठीक है। यहाँ से चल के यहाँ आ गया, इसको मिटा देते यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार बचा बना लेते फिगर। हम्म तो कह रहा है कि एक बोट था जहाँ लाइट हाउस से उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री बन रहा था, उसने एक्स एक्स मीटर क्या करा, चला, ठीक है, एक्स मीटर है ना, एक्स मीटर चला, तो फिर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन गया, 60 डिग्री बन गया। और लाइट हाउस का जो वाई जो डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट, वो वाई मीटर दिया हुआ है। तो वाई रेशियो एक्स पूछा है, ठीक है, वाई रेशियो एक्स पूछा है, कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर 60 डिग्री लगाएंगे, tan 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा भाई, √3। और tan 30 डिग्री लगाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1/√3। तो दोनों का जो हाइट है वो क्या है, सेम है, परपेंडिक, देखो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। और जो tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बटा में बेस। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिक तरीके से, मैं कैसे करा था मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्या दिया हुआ भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर इक्वल होना चाहिए ना, ये जो हाइट है वो ऑल कंडीशन में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, √3 और ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ऊपर में √3 और नीचे में 3 आ जाएगा। अब देखो तो दोनों का जो परपेंडिकुलर बाई बेस है दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो बेस कितना आ गया भाई, ये आ गया, पहले था 3, मतलब यहाँ से 30 डिग्री तक जो बेस था वो आ गया 3 यूनिट, ठीक है, जो लेंथ आ गया वो 3 यूनिट आ गया। और यहाँ से, एक सेकंड, एक कलर बदलते हैं, यहाँ से जो 60 डिग्री है यहाँ तक का जो लेंथ आ गया वो 1 यूनिट आ गया। तो जो एक्स है हमारा क्या हो गया भाई, 2 यूनिट के बराबर हो गया। 3 में से 1 गया, कितना जगह भाई, 2 यूनिट के बराबर आ गया क्या हमारा एक्स। और जो हाइट है वो हमारा क्या आ गया, हाइट दोनों कंडीशन में √3। तो रेशियो कितना हो गया भाई, √3 रेशियो √2, √3 रेशियो 2, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अब बहुत लोगों को तो समझ नहीं आया होगा मेरे भाई, वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो और समझ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, सबने इसमें 23 सेकंड लिया, मैंने इसको 21 सेकंड में किया। तो मैंने कैसे किया होगा देखो, इसका करने से सबसे इजी तरीका क्या है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तुर लो, 2/5, 3/35, 18/55, ठीक है। ये सब आपस में कट नहीं रहा है, ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम का ट्रिक क्या होता है, जो ऊपर नोमिनेटर दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेते हैं, और जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं। तो यही आ जाता है इसका एलसीएम। तो 8 2 3 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 क्या है, 2 का पावर 3 है, इसमें क्या है, 2 का पावर 3 है, ये तो 2 का पावर 1 है, ये 3 है, ये है 3 का पावर 2 गुना में 2। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है मेरे भाई, 3। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है मेरे भाई, 2। उसके अलावा भी 3 और 2 के अलावा भी कोई भी इसमें अंक लिखा हुआ है नहीं, कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ है नीचे। अब नीचे क्या करेंगे मेरे भाई, एचसीएफ देखेंगे, कौन पहाड़ा से ये जो चारों अंक है कट रहा होगा। तो 5 5 से क्या कर रहा है, सब कट रहा है, कितना जगह भाई, 8 9 8 9 72, 72/5, ये होगा हमारा क्या आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे चुके हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब इसको हम लोग मार के फाड़ने वाले हैं, और काफी बेस्ट मेथड में बताऊंगा, और काफी अच्छा इसको तुरंत हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट डी एंड एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स एडी एट ई। अब आगे क्या कहा है, जो ईडी और एडी का रेशियो 4:9 दिया हुआ है, और ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद
देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। बहुत लोगों को सवाल ही समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं बना के बताता हूँ। बड़ा सा बना लेता हूँ। ये हमारा ए बी सी, ये हमारा हो गया खूबसूरत सा ट्रायंगल। इसमें क्या क्या है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी को डी पे काट रहा है, ठीक है। ये जो एंगल है क्या है, इक्वल है। और जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी है वो ए डी को ई पे काट रहा है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए डी को क्या काट रहा है, ई पे काट रहा है। ये जो हमारा एंगल है क्या है, इक्वल है। ठीक, अब आगे क्या क्या है, ई डी रेशियो ए डी। ई डी रेशियो ए डी क्या दिया हुआ है, 4:9 दिया हुआ है। इसका कलर बदल लेते हैं। ईडी, देखो, ईडी बटा में एडी दिया हुआ है 4:9। इसको ध्यान से सुनना। तो ईडी हमारा क्या है, 4 है। और टोटल एडी क्या है भाई, 9। तो एई कितना हो जाएगा मेरा भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, एडी क्या लिख सकते हैं, एडी को लिख सकते हैं ईडी प्लस में एई। ईडी 4 है तो एई कितना हो जाएगा, 5, तभी ना 9 आएगा मेरे भाई। चलो अब इसको छोड़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या। क्वेश्चन में कहा है कि जो ए बी प्लस बी सी जो लिखा हुआ है ना उसको लिख लेते हैं, ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ए बी प्लस ए सी जो है वो 20 दिया हुआ है। ये वाला साइड और ये वाला साइड का सम 20 दिया हुआ है। तो पूछा है कि लेंथ ऑफ बी सी, बी सी का लेंथ क्या है, बी सी का लेंथ क्या है, मतलब ये वाला का लेंथ पूछा है, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, देखो काफी आसानी तरीके से निकालेंगे। देखो एक एक क्या होता है, एक थ्योरम होता है। क्या थ्योरम होता है, उसी पे बन जाएगा, ठीक है। जब एंगल बाइसेक्टर है, ये दिया ए बी सी और ये दिया डी। तो देखो ए बी बटा में ए सी इजकल टू में क्या हो जाता है, बी डी बटा में डी सी। ये एक थ्योरम है, ठीक है। ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर काटता है, जो हमारा जो बेस है उसका रेशियो और जो साइड होता है, ठीक है, अपोजिट साइड, उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बस वही इसमें लगा देंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है 4, ठीक है। अब ट्रायंगल देख लेते हैं कौन सा, इसको लिखे हुए छोड़ देते हैं। इन ट्रायंगल, देखो तुमको लिखने के लिए हम लोग अच्छे से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ए बी डी, ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में हमको देखना है, इस वाले ट्रायंगल में हमको देखना है, सिर्फ इस वाले में, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना क्या है कि जो जो रेशियो दिया हुआ है क्या होगा, डी ई बटा में ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी बटा में बी डी बटा में बी ए, यही हो जाएगा। जो डी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इसको इधर लिख लेंगे, डी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और ए ई 5 दिया हुआ है। और बी डी नहीं पता है, ए डी ए बी भी नहीं पता है। तो बी डी और ए बी का रेशियो भी कितना हो जाएगा भाई, 4:5 है। तो बी डी 4 हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल मेरे भाई, ये सबसे बड़ा वाला, ये एकदम बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है। इसको देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि देखो इसमें भी डायरेक्ट वही कंडीशन बन रहा है, क्या, ये एंगल बाइसेक्टर काट रहा है तो ये जो इसका जो बेस का रेशियो होगा, ये जो बेस का रेशियो होगा वही इसका जो अपोजिट साइड है उसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या कि ए बी बटा में ए सी इजकल टू में बी डी बटा में डी सी। ठीक है, देखो क्या, एक सेकंड इसका कलर बदल लेते हैं। जो ए बी है बटा में ए सी इजकल टू में क्या हो जाएगा, बी डी बटा में डी सी। ठीक है, यही होगा। अच्छा, ए बी क्या दिया है, ए बी दिया है हमारा 5, तो ए बी हम लोग 5 लिख लेंगे। ए सी क्या दिया है, ए सी कुछ नहीं दिया है, तो ए सी को ए सी लिख लेते हैं। बी डी हमारा कितना दिया है भाई, 4 दिया है। बी डी कितना दिया है भाई, 4 दिया है। डी सी, डी सी कितना दिया है, डी सी हमको नहीं पता है, तो डी सी ऐसे ही लिख लेंगे। और डी सी, डी सी, अब देखो तो यहाँ से डी सी बटा में ए सी का रेशियो कितना आ गया भाई, 4:5। मतलब अगर डीसी 4 होगा तो एसी 5 होगा, डीसी 4 होगा तो एसी 5 होगा। यही आया हमारा क्या, फाइनली जो रेशियो आया यही आया। ठीक है, अब देखो, अब सवाल में कहा क्या है कि ए बी प्लस ए सी इजकल टू में 20 दिया हुआ है। तो ए बी हमारा कितना आया, 5 यूनिट, और ए सी आया हमारा कितना, 5 यूनिट। ए बी 5 यूनिट है और ए सी 5 यूनिट है। टोटल कितना हो गया भाई, 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 2। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर।
तो जो BC है वो टोटल कितना यूनिट है, 4 + 4 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट में कितना हो जाएगा, 8 यूनिट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाई, 16 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्या आंसर। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा और बहुत लोगों को समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को बैक करें, इसको ध्यान से देखें और ये वाला फार्मूला है ना, इसको एकदम गांठ बांध के याद कर लें। इस पे, इस फार्मूले पे मैं बता देता हूँ, आज तक का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अगर इसी में सबसे अगर टफेस्ट शिफ्ट आया है अगर इस क्वेश्चन पे, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर देना चाहे तो ये ही देगा। इससे बेस्ट नहीं हो सकता इस फार्मूले पे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अगर तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, प्लीज कमेंट करके बताना मेरे भाई। और मैं इसमें और क्या बेहतर करने के लिए कर सकता हूँ सजेशन जरूर देना। एक लाइक सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का मनोबल बढ़ जाता है भाई। काफी जरूरत है मुझे तुम्हारी, और तुम्हें भी मेरे को पता है कि मेरी जरूरत बहुत होगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टट्टा बाय बाय, सी यू लेटर।